तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ नॉट टू केयर व्हाट पीपल थिंक। बेसिकली लोग क्या कहेंगे इस बारे में ना सोचें। कैसे ना सोचें, इसका सोल्यूशन क्या है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। वेलकम टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है फास्ट। तो सबसे पहले तो सच्चाई सुन लो। कोई मैजिक जो है जड़ी बूटी टाइप की कुछ नहीं है जो मैं आपको पिला दूं और कल से आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि लोग क्या कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जानो, समझो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो इन चीज़ों को जितना हो सके उतना। तो सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो। 3 वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि सबसे पहली चीज़ आती है कि रियलिटी इन योर हेड, ठीक है। आपके दिमाग में क्या रियलिटी बन रखी है, ठीक है, जो आपने बनाई है। दूसरी आती है फैक्चुअल रियलिटी जिनके सबूत हैं, और तीसरी आती है अल्टीमेट रियलिटी। तो एक एक करके तीनों चीज़ों को देख लेते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले तो वो रियलिटी समझो जो आपने अपने दिमाग में बना रखी है। अब देखो, जो आपने अपने दिमाग में बनाई हुई है ना, वो ज़्यादातर नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के कंपैरिजन में 2.5% नेगेटिव फीलिंग जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जो नेगेटिव फीलिंग है, जो नेगेटिव इमेज है आपने अपने बारे में अपने दिमाग में बना रखी है, वो ज़्यादा पावरफुल है। कितनी पावरफुल है? 2.5%, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा। तो मतलब ये जो दिमाग में जो एक आवाज़ आती है ना आपके कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, अरे यार ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, अरे यार ये लोग मुझे लाइक क्यों करेंगे, ये जो सवाल आते हैं ना, ये इसलिए आते हैं क्योंकि एक रियलिटी है जो आपने अपने दिमाग में बनाई हुई है अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को लेकर। मे भी पास में कुछ हुआ था, मे भी कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस हुआ था आपकी हिस्ट्री में, आपने उस छोटे से मोमेंट को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गहराई से उतार लिया है अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। मे भी शायद आपने कुछ किया था जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई थी। आपने अपने दिमाग के अंदर उस छोटी सी एम्बैरेसमेंट को 1000 गुना बढ़ा दिया है। इसलिए आप जब भी कोई काम करने जाते हो आप सोचते हो अरे यार मैं एम्बैरेस ना हो जाऊं। ये सब कुछ आपके दिमाग में है, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। सिंपल सी बात है, जब लोग कहते हैं ना हम डिप्रेस हैं, तो वो इसलिए डिप्रेस हैं क्योंकि उनके दिमाग में कैसेट चल रही है और वो कंटिन्यू चल रही है। क्योंकि आप बाथरूम में भी डिप्रेस हो और आप कंबल के नीचे भी डिप्रेस हो, जहां पर और कोई नहीं है। अफसोस, लेकिन कोई नहीं है। ये अफसोस सिंगल लोगों के लिए। मेरी तरफ से भी सिंपैथी से आपके साथ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कैसेट आपने बना रखी है ना, जो भी आप चला रहे हो, उसकी वजह से आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से कुछ पल के लिए आपका दिमाग जो है वहाँ से हट के, उस कैसेट से हट के कहीं और लग जाता है। मे बी लाइट चली गई, मे बी किसी ने आवाज़ दी, मे बी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, राइट, कुछ भी। वो कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपका दिमाग जो है वो डिप्रेस नहीं होता। अब वो जो कैसेट है ना वो रुक गई है क्योंकि आपका दिमाग जो है कुछ देर के लिए ही सही लेकिन कहीं और इंगेज हो गया है। तो इंपॉर्टेंट ये है, डिप्रेशन का सिंपल इलाज ये है कि अपनी कैसेट जो बना रखी है ना और जो चलाए जा रहे हो कंटिन्यू, उसे रोक दो किसी तरीके से। नई हॉबीज चूज करो, नई मूवीज देखो, कुछ वो गाने सुनो जिसके ऊपर तुम्हें डांस करने का मन करता है, जो तुम्हारे बचपन में तुम सुनते थे। जो रियलिटी तुमने अपने दिमाग में बना रखी है उससे बाहर आओ। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अलग अलग वीडियोस में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फैक्चुअल रियलिटी। अब फैक्चुअल रियलिटी क्या होती है? फैक्चुअल रियलिटी ये है कि आप एक लड़के हो। फैक्चुअल रियलिटी ये है कि आप कहीं हो, किसी सिटी में हो, आप इंडियन हो, राइट। ये फैक्चुअल रियलिटीज है, इनके सबूत हैं। तो बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं फैक्चुअल रियलिटी देखूं कि मैं एक लड़का हूं, वो सामने जो है वो भी लड़के हैं या लड़की है, बस इतनी ही रियलिटी है। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ कि वो तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कोई रीजन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उसका। तो फैक्चुअल रियलिटी में आ जाओ अपने दिमाग से बाहर निकल के। जो फैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हें देखो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। जो अपने दिमाग में कैसे चल रही है उस पर ध्यान मत दो, फैक्ट्स देखो। एक लड़का है, एक लड़की है, एक तुम हो, एक वो है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी क्यों डर रहे हो? कुछ गलत किया ही नहीं है तुमने, कोई रीजन नहीं है कि वो तुम्हें नहीं पसंद करेगी। तो फैक्ट्स पे बात करो, फैक्ट्स पे जवाब दो। जब तुम्हारी दिमाग की आवाज़ तुमसे कुछ कहती है ना, तो उससे पलट कर क्वेश्चन करो। अगर तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ आती है कि ये मुझे पसंद नहीं करेगी, तो उस आवाज़ से सवाल करो कि ठीक है, मान ली तुम्हारी बात का नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। जब तुम ये सवाल करोगे ना, तो वो जो आवाज़ आ रही है ना वो चुप हो जाएगी। यही सिंपल और आसान तरीका है। अब इसके बाद आती है अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी ये है कि हम एक ह्यूमन बींग है, 750 करोड़ में से एक। हिस्ट्री में पता नहीं कितने 100 करोड़ लोग गुजरे हैं, उनमें से एक मैं एक लड़का हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ जो इस प्लैनेट पे हूँ, जो बहुत बड़ी यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ग्रैंड स्केल ऑफ थिंग्स में मैं कहीं काउंट भी नहीं होता हूँ। ये अल्टीमेट रियलिटी है। बेसिकली जो फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट को एक कमरे में बंद कर दो, उनसे कहोगे कि तुम बता सकते हो ये टेबल है, तो वो नहीं बता सकते, वो प्रूफ नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि वो टेबल है, यस, बट कोई कहेगा कि वो पेड़ है जो एक लिविंग बीइंग था कुछ वक्त पहले, क्योंकि पेड़ जो है वो बींग्स में आते हैं क्योंकि वो अलाइव होते हैं, राइट, एक तरीके से। और कोई कहेगा नहीं, ये ना सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है क्योंकि ये एटम्स हैं, राइट, पार्टिकल्स हैं। फिर कोई कहेगा नहीं, ये ना साउंड है, ये वाइब्रेशन है, राइट। तो
लेयर्स अपॉन लेयर्स हैं उसकी। प्रूफ कैसे करोगे कि वो टेबल है? बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि हम प्रूफ भी नहीं कर सकते कि अल्टीमेट रियलिटी है क्या। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि जब अपने ऊपर इतना प्रेशर डालते हो ना, उसकी जरूरत नहीं है। दुनिया में 4000 से ज्यादा रिलीजन है, एक हमारा प्लेनेट है, ऐसे बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ बिलियंस प्लैनेट्स हैं, राइट? बहुत बड़ी गैलेक्सी है, बहुत बड़ी यूनिवर्स है। तो जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी लाइफ में घट रहा है, जो तुम डिसीजन लेने वाले हो, वो इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेट रियलिटी जो है ना, वो प्रेशर ऑफ कर देगी आपके ऊपर से, वजन थोड़ा सा हटा देगी जो भी आप फैसले करने वाले हो उसको लेके। तो अगर वो लड़की ना भी कर देती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं इस प्लैनेट पे, बहुत सारी लड़कियां हैं, करीब करीब 3.5 बिलियन के आसपास आई थिंक। इतनी टेंशन मत लो। तो इस अल्टीमेट रियलिटी को भी समझो। जिन लोगों के बारे में तुम सोच रहे हो ना कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, असल में वो लोग भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने कॉन्फिडेंस को लेकर थोड़े से इधर उधर हैं। अपने आप को, अपनी सेल्फ इमेज को लेकर वो भी कंफर्म नहीं है। तो ज्यादा इन बातों पे फोकस मत करो। वो कौन सा गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस वैसा ही है। लोग कहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो बेसिकली जहाँ तुम पब्लिक प्लेस में हो, जिन्हें देखकर तुम ये सोच रहे हो कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, वही लोग लेस देन 2 मिनट्स में अपने आप को देख रहे होंगे और अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपनी लाइफ में वापस लौट जाएंगे। तुम उनके लिए इतने मैटर नहीं करते हो। तो इतना क्यों सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कोई नहीं सोचता, किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हारे अलावा और भी बहुत से लोग हैं। उन्होंने तुम्हें देखा है, अब वो किसी और को देख रहा है। इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो भाइयों अपने ऊपर? तो ये 3 सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। एक जो रियलिटी आपने अपने दिमाग में बना रखी है, फिर एक फैक्चुअल रियलिटी जिसका सबूत है, और एक अल्टीमेट रियलिटी। उसके हिसाब से ये सब मैटर भी नहीं करता। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो। देखो, कॉन्फिडेंस जो है ना, वो 2 चीजों से आता है। एक होता है थियोरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस जो आपने जिया है खुद। मतलब एक एग्जाम्पल से समझो। एक अनजान आदमी आपके पास आता है और कहता है चलो मेरे साथ। अब आपको नहीं पता कि वो कहाँ ले जा रहा है, आपको नहीं पता वो कौन है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। तो क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो, आपके पास डेटा नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, आपको उसकी आदत नहीं है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा घबराओगे, आप बहुत ज़्यादा नर्वस होगे, आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। मतलब ये है, आपको कुछ नहीं पता। अनजान चीज़, अननोन चीज़ से डर लगता है, जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। अब थियरी का एग्जाम्पल समझो। यानी कि एक इंसान जो आपको जानता है वो आपके पास आए और कहे चलो अपन मूवी देख के आते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको घबराहट कम होगी। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को जानते हो, आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? मूवी देखने जा रहे हैं। आप थोड़े बहुत तो फेमिलियर हो सिचुएशन से, आपके पास कुछ तो डेटा पॉइंट्स हैं। इसे बोलते हैं थियरी, कि आपको लमसम पता है कि क्या होने वाला है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिस, यानी कि एक्सपीरियंस। अगर आपका भाई आपसे कहे कि चलो अपन फलानी जगह XYZ जगह चलते हैं और यहाँ जाके अपन ये पिक्चर देखेंगे इतने बजे और इतने बजे अपन वापस आ जाएंगे। अब आपको घबराहट, आपको नर्वसनेस, आपको एंग्जाइटी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि ये काम आप 10 बार कर चुके हो अपने भाई के साथ, आप 10 बार जा चुके हो उसके साथ। आपको एग्जैक्टली पता है आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते से जाओगे, आपको सब कुछ पता है। अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ अननोन डेटा है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो। आपका जो दिमाग है वो चीजों के साथ, सिचुएशन के साथ फेमिलियर होता है तो वो सीखता है। यानी कि जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी तो पहली बार आप बैठे थे तो गिर गए थे, राइट? लेकिन कुछ टाइम बाद आप फेमिलियर हो गए थे कि किस तरीके से बाइसिकल जो है वो रिएक्ट करती है। तो आपके दिमाग ने डेटा कलेक्ट करके अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि अगर बाइक इस तरीके से रिएक्ट करेगी तो मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है। जितने ज्यादा आप फेमिलियर होगे उस क्वेश्चन से, उस सवाल से, उस इक्वेशन से, उस सिचुएशन से, उतनी ही आसानी से आप जवाब ढूंढ सकते हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप सीख सकते हो। कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ कहने से नहीं आता कि मैं बड़ा कूल हूं, मैं काम हूं, मैं अच्छा हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, ऐसे नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है प्रॉमिस से नहीं, प्रूफ से। जो आप बोल रहे हो वो सिर्फ प्रोमिस है, ब्रेन उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। प्रूफ क्या है उस बात का, सबूत क्या है, लॉजिक। ब्रेन जो है एक्सपीरियंस से सीखता है। कहने का मतलब यह है, जितनी ज्यादा स्किल सेट आपके पास होंगे, जितनी चीजें आप कर सकते हो, जितने आप केपेबल होगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे। यानी कि ऐसे समझो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया में 2000 चीजें हैं जो सबसे बेस्ट इंसान को आती हैं, उससे ज्यादा किसी को नहीं आता, और आपको 1000 आती हैं, तो आप में कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा ना। एटलीस्ट आपको पता तो है कि कितनी चीजें आनी चाहिए, उसमें से मेरे पास कितने हैं। तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है कि आपको बाइसिकल चलानी आती है, आपको कुकिंग करना आती है, आपको ड्राइविंग करना आती है, आपको लिखना आता है, आपको पढ़ना आता है, आपको और भी बहुत सारी स्किल्स आती हैं, राइट? तो ये छोटी छोटी स्किल्स मिलाकर आप लाइफ में जो है केपेबल बनते जाते हो। तो ओवरऑल जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो इस तरीके से आता है। छोटी छोटी स्किल्स को मिलाकर जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस बनता है, वो असली जो है अल्टीमेट कॉन्फिडेंस होता है। कहने का मतलब ये है, जितना सीख सकते हो, जितनी नई चीजें सीख सकते हो, जितना कुछ अपने आप को जिस तरीके से भी केपेबल बना सकते हो बना लो। जितना ज्यादा तुम अपने आप को उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में डालोगे, उस सिनारियो में डालोगे जिससे तुम अनकंफर्टेबल हो, उतना ही ज्यादा तुम्हारा ब्रेन जो है डेटा कलेक्ट करेगा और जल्द से जल्द तुम्हें उस सिचुएशन में कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब आप फर्स्ट टाइम ड्राइव करना शुरू करते हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हो, लेकिन इवेंचुअली जब आपको चलाना आ जाता है तो आप थोड़ा सा पीछे सरक के बैठ जाते हो।
क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, पहले नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, सीखने से कभी शर्माओ मत, कभी घबराओ मत। ये मत सोचो कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं करेंगे, लोग एडमायर करेंगे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर तुमने कहीं 3 महीने का 6 महीने का कोई कोर्स लिया है, कोई क्लासेस ली है, और तुम वहां जाके शर्माओगे तो तुम बेवकूफ हो। शर्माना और शर्मिंदा तुम्हें जब होना चाहिए जब 6 महीने का 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हें कुछ ना आए, तब तुम्हें वाकई शर्म आनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त हम सीख रहे हैं वहां हमें नहीं शर्माना चाहिए। वो सही वक्त नहीं है शर्माने का, वो वक्त है गलतियां करने का, सीखने का। क्योंकि हर चीज चेंज होने से पहले एक प्रोसेस से गुजरती है। ये वो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस। वहां तुम्हें पूरी परमिशन है, अलाउ है कि तुम गलतियां कर सकते हो, अपने आप को एम्बैरेस कर सकते हो, तुम गिर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम सीख रहे हो। अलाउ है, वहां पे पूरी परमिशन है तुम्हारे पास, पूरी फ्रीडम है तुम्हारे पास। एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझ लो, इसे कहते हैं बोरो कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर फ्यूचर। बेसिकली ये है कि ऐसे समझ के चलो, अगर मैं कोई चीज सीख रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, अगर मैं कोई भी चीज सीख रहा हूँ, राइट, तो बेसिकली मैं ये सोचूंगा कि यार मैं सीखने के बाद कैसे रिएक्ट करता, सीखने के बाद मैं क्या करता, सीखने के बाद मैं कैसे उठता, कैसे बात करता, कैसे चलता, कैसे कपड़े पहनता, कैसे करता मैं। अगर मैं सक्सेस चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ, अगर मैं हो जाता तो फिर मैं क्या करता, मैं कैसे उठता, कैसे बैठता, कैसे काम करता, क्या मैं करता, राइट, मेरी हरकतें कैसी होती, मेरी हॉबीज कैसी होती। वही सारी चीजें मैं अभी करने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके, जितना मैं अफोर्ड कर सकूं। बेसिकली इसे कहते हैं कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं बिलीव कर रहा हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं। प्रिटेंड मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, बिलीव मतलब तुम्हें विश्वास है, तो बिलीव करो। बिलीव एज इफ कि तुम मिलीनियर हो, बिलीव एज इफ कि तुम केपेबल हो, बिलीव एज इफ कि तुम कूल हो। लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लोग तुम्हें लाइक करते हैं, लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। बिलीव करो, उसी तरीके से एक्ट करो। कहने का मतलब यह है कि 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में। तुम्हारी सिटी के अंदर कई लाख कई करोड़ लोग होंगे, किसी को क्या मालूम तुम कौन हो। जो तुम दिखाओगे लोग वही मान लेंगे, उसी को सच मान लेंगे। तो पूरे कॉन्फिडेंस से बिलीव करो कि तुम एक केपेबल इंसान हो। लोग तुम्हें देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जो भी नैरेटिव तुम अपने दिमाग में बनाओगे ना, वही सच है। अभी तक तो तुम ये कह रहे थे कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, अब ये कहो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं, पूरे विश्वास के साथ। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जो मुझे लगता है काफी यूजफुल रहेंगे ये सॉल्यूशन ढूंढने में, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं बहुत बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता। ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है और एक है, वो हो तुम। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो और मैं वीडियो कैसे अच्छा कर सकता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।